हाँ, आज हम लोग को क्या देखना है कि जो है रूट वाला संख्या को सिद्ध करना है। ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है ना। जैसे कि जो है √2 है या √3 है या √5 देखेंगे हम लोग। ये सारा संख्या क्या होता है, अपरिमेय। या इस तरह भी संख्या होता है 1/√2, ये भी क्या होता है, अपरिमेय। या ऐसा भी हो सकता है 3 + √5। इस तरह का संख्या को हम लोग को क्या करना है, अपरिमेय सिद्ध करना है। और अभी जो सवाल हम लोग जो सिद्ध करने ले जा रहे हैं, एग्जाम में अनिवार्य रूप से एक पूछेगा आप लोग को, हर हाल में आना है, एक क्वेश्चन आना ही है। और आप लोग जो है अगर जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अवलोकन करेंगे तो उसमें भी आपको जो है मिल जाएगा, प्रत्येक वर्ष मिलता है। इसलिए आइए हम लोग जो है इसको जो है ठीक ढंग से जो है समझते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन की सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है ना। आंसर में हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है उल्टा जो है मान लेंगे। क्या करेंगे, उल्टा मानना है। अपरिमेय सिद्ध करने लेकर रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है परिमेय मान लेते हैं, है ना। अच्छा, क्यों हम लोग परिमेय मानते हैं वो हमको समझाइए तो। माना कि √2 एक परिमेय संख्या। माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या √2 को क्या किया हम लोग जो है उल्टा मान लिए हैं। √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और जैसे ही हम लोग जो है √2 को क्या किए, परिमेय संख्या माने, तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग कि √2 बराबर परिमेय संख्या हमेशा जो है p/q के फॉर्म में होती है कि नहीं। परिमेय माने हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, √2 बराबर p/q। और ये pq का मतलब थोड़ा सा समझिए आप लोग, या लिखिए। यहाँ पे pq क्या होता है, p तथा q पूर्णांक होता है। pq क्या है, पूर्णांक है। q जो है 0 के बराबर नहीं होता है। pq तो पूर्णांक लेंगे, लेकिन 0 भी पूर्णांक है क्या, लेकिन q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। और जैसे ही अगर आप जो है q का मान 0 करिएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। नीचे 0, q का मान 0 लिएगा तो नीचे 0 दिएगा। नीचे अगर किसी भी संख्या का नीचे 0 होगा, है ना, हर में अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। यानी यहाँ से रास्ता बंद, आगे जो आप लोग नहीं बढ़ पाइएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिख दिए इसका शर्त कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब एक बात इसमें हम लोग जो है और लिखेंगे कि ये जो pq पूर्णांक हम लोग माने हैं, इसमें जो है एक के अतिरिक्त अन्य जो है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। इसमें लिखिए p तथा q में, यही से लिखिए p तथा q में एक के अतिरिक्त, मतलब एक को छोड़कर, है ना, p तथा q में एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, ये हम लोग माने। इसका क्या मतलब समझिएगा, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होने का मतलब। हम अभी जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ हम जो है 2/3 लिखे हैं, pq का मान 2/3 लिखे हैं। आप तो बहुत करिएगा तो क्या लिखेगा, 2 को 2 × 1 और 3 को 3 × 1। यही ना उभयनिष्ठ गुणनखंडन हुआ, एक के अतिरिक्त। तो आपको जो है pq इस तरह का संख्या जो है मानना है। और कोई बच्चा यदि मान लेता है 4/8 या 4/6 मान लिया, 4/6। तो अब यहाँ पे देखिए कि 4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 ×
2 6 को 2 इंटू 3, यानी हम जो वो संख्या मानेंगे वो इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंडन क्या है, 2 है ना, तो 2 वाला नहीं होना चाहिए, 3 वाला नहीं होना चाहिए, 4 वाला नहीं होना चाहिए, इस तरह का नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यदि P तथा Q में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन है तो उसको जो है भाग देके हम लोग क्या करते हैं, कटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप जो है ये 2 को जो है डिवाइड कर दे, कटा दिएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कि इसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। अभी जिस बात पे हम जो है चर्चा कर रहे हैं, यही आपका जो है इस सवाल को प्रूव करेगा। अभी हम लोग क्या बोले हैं कि 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है, हम लोग लिख भी दिए हैं। आगे जब हम लोग इसको जो है सोल्व करते हैं तब क्या होता है कि 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन प्राप्त होता है। तो देखिए अभी बोले कि नहीं है, आगे जो है 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन आ जाएगा। तो हम जो ये बात माने, इस बात का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे उल्टा होगा तो यहाँ पे क्या है कि परिमेय संख्या माने थे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, तब जो है क्या होगा, √2 सिद्ध हो जाएगा। क्या, अपरिमेय संख्या। यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन में, मतलब फिर से सुन लीजिए कि P और Q क्या किया, हम लोग पूर्णांक माने, Q का मान 0 के बराबर नहीं है। और जो हम लोग P Q पूर्णांक माने हैं वो ऐसा माने हैं तो उसमें 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंडन नहीं है। और अगर जो है रहेगा भी तो हम उसको क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। क्या, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है √2 इक्वल टू क्या किया आप लोग, P/Q लिखे हैं, ठीक है ना। हम लोग इसको जो है ना गुना कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब क्या होगा, √2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लीजिएगा यहाँ पे आप लोग। तो P इंटू 1 तो ये P हो गया, और √2 इंटू Q तो ये कितना हो गया, √2Q। कोई दिक्कत किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा P² और ये हो जाएगा √2 स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, P² बराबर 2Q²। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग मतलब समझिए। यहाँ पे जब ऐसा आया तो यहाँ पे क्या है कि P², इधर क्या देख रहे हैं आप लोग, P² बराबर है 2Q²। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 2 देख रहे हैं, 2 से ये P² में भाग लग सकता है, ये बराबर है। आप लोग अगर जो है इसको नहीं समझते, जिसको देखिए जैसे 6 पे स्क्वायर है ना, 2 गुना अगर हम लोग लिए 18, तो ये देखिए ये जो 2 है, इस 2 से ये 6 पे स्क्वायर जो इस पे भाग लग सकता है। देखिए 6 पे स्क्वायर 36, 2 से भाग दीजिए। और देखिए आगे इसका स्क्वायर खत्म कर दिए, सिर्फ 6 लिखिए, इस 6 में भी ये 2 से भाग लगेगा ना, ठीक। अब आगे आइए, उसी तरह यहाँ पे भी P² कमा दिया है ना, P² क्या है कि जो है 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित, ये बात आप लोग को लिखना है। जब P² 2 से विभाजित है तब क्या होगा, P भी 2 से विभाजित होगा, ये बात हुआ ना। इसको आप लोग सर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यहाँ तक तो पहुंच गए हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं P जो देख रहे हैं ना, P², इसको हम लोग क्या करते हैं, 2K के बराबर जो है मान लेंगे P² को। यहाँ पे लिखेंगे लेट का मतलब माना कि P इक्वल टू कितना,
2k। अब यह था समझिए ये 2 क्यों दिए, यहाँ √2 था, √2 चल रहा था, यहाँ 2 आया था इसलिए यहाँ 2 दीजिएगा। जब √3 लेके चलिएगा तो यहाँ 3 आएगा तो आप लोग 3 के मानिएगा। 5 लेके चलिएगा तो यहाँ 5 आएगा तो आप लोग 5 के मानिएगा। और k के बारे में लिखिए, k क्या है, k भी पूर्णांक है। k क्या है, पूर्णांक है। k पूर्णांक है, यहाँ पे लिख दीजिए k पूर्णांक है। तो p का मान माने हम लोग 2k और k क्या है, पूर्णांक है। अब हम लोग क्या करेंगे, p के स्थान पे ये 2k लिखेंगे क्योंकि उसका मान माने हम लोग। तो p क्या है, अब हम लोग क्या हो जाएगा, है ना, या फिर लिख सकते हैं आप लोग p का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे p का मान हम लोग 1 में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, ये जो है 2k पर होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2q स्क्वायर। क्या, और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2k स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। ये होगा ना, ये 2 और 2 को हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए, तो बचा मेरे पास कितना, 2k स्क्वायर बराबर 2। इसको जो है पलट दीजिए, तो q स्क्वायर बराबर कितना, 2k स्क्वायर, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि जिस तरह समीकरण 1 में आया था p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये समीकरण 1 था, यही आया था समीकरण 1 में कि p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, ये ना आया था। उसी तरह अब जो है समीकरण 2 में क्या आया है कि q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे भी जिस तरह आप लोग समीकरण 1 में लिखे थे p स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि q स्क्वायर क्या है, 2 से, q स्क्वायर 2 से विभाजित है ना। जब q स्क्वायर 2 से विभाजित है तब क्या होगा, q भी 2 से विभाजित होगा। ये सारा काम आप लोग समीकरण 1 में किए हैं, आइए समीकरण 2 में भी जो हम लोग देख लिए। अब क्या है कि समीकरण 1 और 2 से आप लोग देखिए, दोनों से आप लोग ये लिख चुके हैं कि इसमें p जो है 2 से विभाजित है समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में क्या है कि q जो है 2 से विभाजित है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से p तथा q में उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, गुणनखंड 2 प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हम आपको जो है ये जो लेट के थे माने जो थे, इसमें ये माने थे कि p तथा q में 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये बात हम लोग मान के चले थे। लेकिन अभी आप इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं कि p और q में क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है कि नहीं है। तो जब ये 2 आ गया उभयनिष्ठ गुणनखंड, अब हुआ क्या कि आपने जो माना वो गलत हो गया। जब जो मेरा जो है कल्पना गलत हो गया, तो अब क्या होगा कि √2 परिमेय नहीं होके √2 क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना 2 प्राप्त हो रहा है, जिससे कल्पना का विरोधाभास है ना हो रहा है। और इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब ये हुआ, ये जो कल्पना है जो आप माने थे उसी का ये क्या हो गया कि उल्टा हो गया। तो माने थे आप लोग क्या
परिमेय, तो उसका उल्टा क्या होगा? अपरिमेय। इस तरह हम लोग जो है √2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए। आप लोग जो है इसको जो है ठीक ढंग से एकदम कंप्लीट कर लिएगा, क्योंकि एग्जाम में अनिवार्य रूप से एक प्रश्न से जो है